Hello everyone, I hope you all are fine. तो without wasting your time, let's get started. तो देखिए आज हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मैं आपको इसकी डेफिनेशंस भी साथ साथ बोलूँगी और मैं आपको इसका मीनिंग भी विद एग्जांपल्स बोलूँगी ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए, आपके दिमाग में ये बैठ जाए. आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप ये समझिए. अगर आप अपने दिमाग से ये समझेंगे विदाउट relying on the concept and without relying on the definitions, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा. देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ. Time value of money is the concept that the money available at the present time is worth more than the identical sum in the future due to its earning capacity. आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये एक ऐसा concept है that the money available at the present time is worth more than the identical sum in the future due to its earning capacity. देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें ये बोलता है कि आपके पास अभी जो पैसे हैं, मतलब आपके पास मनी जो अभी अवेलेबल है आपके पॉकेट में या आपके पास है, जो उसकी वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है. अभी के टाइम में उसकी वैल्यू ज़्यादा है देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने अपने घर के बड़ों से ये सुना होगा, हमारे टाइम पे तो 1 लाख में बहुत कुछ आता था. इनफैक्ट लोग तो घर भी बनाते थे, लैंड भी खरीदते थे, ऐसा कुछ इनफैक्ट मैंने भी सुना है ये. लेकिन आजकल तो कुछ नहीं आता है उस 1 लाख में. आपने ये सुना होगा, बिल्कुल सही है. ये वही मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. वक्त के साथ जो मनी है उसकी वैल्यू कम हो रही है. ठीक है, कम होती जाती है. क्यों होती है कम? इन्फ्लेशन की वजह से. ठीक है, देखिए दिन ब दिन हमारी जो रेट्स है वो बढ़ जाती है और जो वैल्यू है वो कम हो जाता है. फॉर एग्जांपल हम अपने घर के लिए अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ हुआ करते थे, 1970 की बात है ये, तो फिर 1000 रुपीज़ में बहुत कुछ होता था. इनफैक्ट हम सेव भी कर पाते, सेविंग भी होती थी. हम अपना घर भी चलाते थे, घर की चीज़ें भी लाते थे, बच्चों के कपड़े भी आते थे 1000 में इनफैक्ट, और सेविंग भी हुआ करती थी. और अगर वही बात अगर हम आज लें 1000 रुपीज़ की, आज क्या आता है 1000 रुपीज़ का? अगर आप कहीं पे जाओगे अपनी हुडी ही लाने, 1000 रुपीज़, अगर 1000 रुपीज़ 700 में आएगी, 300 में क्या आएगा? मतलब एक हुडी जाती है 1000 रुपीज़ में, आपकी एक हुडी जाती है. ओके, 1000 रुपीज़ में आज कुछ नहीं आता. तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जो आपके पास अभी मनी अवेलेबल है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है देन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाली है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. देखिए क्या होता है, हम क्यों करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वैल्यू हम क्यों देखते हैं, रीजंस क्या है और क्यों होता है इसका वैल्यू कम. देखिए अगर मेरे पास एक फ्रेंड आया, उसने मुझे बोला मुझे आप 2000 रुपीज़ दो, 5 साल के बाद मैं आपको वापस दूंगा. तो फिर मैंने सोचा मैं अगर ये अपने पास रखूं, रिस्क है इसमें, अगर ये मर गया कल को मुझे कौन 1000 रुपीज़ वापस देगा. ठीक है, मेरा वैल्यू तो उतना ही रहेगा. अगर मैं ये अपने पास रखूंगा, कहीं और जगह इन्वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है, या इन्वेस्ट करूंगी मैं कहीं और जगह, मुझे तो फ़ायदा होगा. मैं रिस्क क्यों लूँ? तो इसमें रिस्क है. ठीक है, तो रिस्क को बचाने के लिए, अनसर्टनिटी को बचाने के लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हैं. ठीक है, अगर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा. ओके, तो इन्फ्लेशन की वजह से देखिए हमारे जो रेट्स है, ग्रोसरी हम कुछ भी लाते थे, हम अपने एसेंशियल फूड आइटम्स लाया करते थे. तो फिर मैं आपको बोलूँ कि 20 रुपये चावल किलो है, केजी, 1 केजी, आई डोंट नो क्या है अभी, बट फॉर एग्जांपल लेते हैं कुछ. अगर 2005 में 5 रुपये का 1 केजी चावल आता था, अभी वही 30 में आ रहा है. तो इन्फ्लेशन हो गई, जो प्राइस है वो बढ़ गई, तो तभी वैल्यू, पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई. 5 रुपये तब बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आज 5 रुपये की कीमत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आज उसमें कुछ भी नहीं आएगा. तो इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है. देखिए अगर आपके पास अभी प्रेजेंट में आपके पास पैसे है, आप क्यों उसको जेब में रखोगे? उसमें क्या होगा? तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे. आपके दिमाग में आइडिया, चलिए इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे. अगर आपके मेरे पास पैसे, इन्वेस्ट करेंगे, मे बी मैं उस पर अर्न कर पाऊंगा. क्या? और पर्सनल कंजप्शन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं एंड इसकी रीजंस भी है. देखिए
अब हमारे पास टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। जिस कंपाउंडिंग को हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं एंड डिस्काउंटिंग को हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। फ्यूचर वैल्यू देखिए मैंने बैंक में आज 10,000 डिपॉजिट करे, ठीक है, मैंने 10,000 डिपॉजिट करे, तो फिर मुझे बैंक बोलता है आप 3 साल के लिए डिपॉजिट कीजिए, हमारी एक स्कीम है, तो हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे और 3 साल के बाद यही 10,000 आपके 18,000 बन जाएंगे फॉर इंस्टेंस। ऑल राइट, तो आपने बोला ओके ठीक है, मुझे तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो फिर जब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ 3 साल के लिए, जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं तब वापस नहीं विड्रॉ कर रही पैसे, मेरा अकाउंट है बैंक में, मैं उसी में मेरे पैसे हैं, जमा हो रहा है, इंटरेस्ट मेरे बैलेंस ऐड हो रही है। तो फिर जो 50 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखिए मैंने 1,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किए, जिस पे मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है 3 इयर्स के लिए। ओके, अब पहला साल मुझे 10,000, लेट्स टेक 5% एज 50 रुपीज़। ओके, पहले साल में मुझे 50 रुपीज़ मिल रहे हैं मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में, तो ये बनता है 10,050 रुपीज़। ओके, लेकिन बैंक मेरे पैसे बैंक में हैं, मैं निकाल नहीं रही हूँ। फिर दूसरे ईयर में और 50 रुपीज़ ऐड होंगे, ठीक है, तो 1,100 मिल रहा है मुझे। एंड तीसरे ईयर में और 50 रुपीज़ ऐड होंगे, तो 1,150 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो ये 50 रुपीज़ मुझे अलग से नहीं मिल रहे हैं, लीजिए ये आपकी 50 रुपीज़ हम अलग रखेंगे, मुझे ये प्रिंसिपल अमाउंट में ये ऐड हो रहे हैं, फिर इसी पे ये 50 रुपीज़ आगे के 50 रुपीज़ ऐड होंगे। ओके, तो फिर इसको हम फ्यूचर अमाउंट कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। मतलब अभी तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा 10,000 था, इसके बाद आएगा 10,150। तो फिर जो ये मुझे 50 रुपीज़ मिल रहे थे, ये मैंने 3 साल के लिए जमा करे, कंपाउंड करे, जिसकी वजह से मुझे इतना मिल रहा है। ठीक है, अब आ रही है प्रेजेंट वैल्यू की बात। प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। देखिए हमारे पास मैंने यही सेम अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया बैंक में 5 साल के लिए, तो मुझे इस पे भी 5% मिल रहे हैं एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। ओके, तो मुझे बैंक बोल रहा है आप डिपॉजिट कीजिए 5 साल के लिए, ठीक है, आप डिपॉजिट कीजिए 5 साल के लिए और 5 साल में हम आपको देंगे 25,000। ऑल राइट, आपको आई होप कि आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। लेकिन मुझे कुछ मजबूरी पड़ी, मैं बैंक के पास गई, मैंने उनको बोला नहीं जी अभी तीसरा साल है, मुझे आप अपने पैसे वापस दे दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंसी है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको पैसे तो वापस देंगे, लेकिन हम आपको वो अमाउंट नहीं दे सकते जो आपने बोली थी, मतलब जो हमने आपके साथ तय की थी 25,000 की अमाउंट। तो फिर मैं बोल रही हूँ ओके फाइन, ठीक है, आप मुझे उतना दे दीजिए जितना मेरा इंटरेस्ट चढ़ा अभी तक। तो फिर वो जो ये 25,000 है वो इसको डिडक्ट करेंगे ये 2 साल, ठीक है, मतलब डिडक्ट हो रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। तो ये जो डिडक्ट हो रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ पे उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। मुझे आज की डेट में आप पैसे दे दीजिए, ऑल राइट, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। अगर यही पैसे मैंने वेट किया होता 5 साल तक, तो मुझे जो ये पैसे मिलते उसको मैं फ्यूचर वैल्यू कहती। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। यही होता है, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और जो यहाँ से जमा होता जाता है, जो 5 साल तक जमा होता जाता मेरा इंटरेस्ट, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं एंड डिस्काउंटिंग का हो गया। देखिए हमारे पास इंटरेस्ट के 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं। इंटरेस्ट हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक तो हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि मैंने डिपॉजिट किए 10,000 रुपीज़ बैंक में,
ओके। तो बैंक बोलता है आप 2 साल के लिए आप डिपॉजिट कीजिए, हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे 2 साल के लिए। ये नहीं है कि मैं आपको 1 साल में 8% दूंगा, फिर ये इसके साथ जमा हो जाएगा तो फिर इस पे जमा हुआ पैसा उस पे मैं इंटरेस्ट दूंगा। नो, वो ये बोल रहे हैं हमें 10,000 आप जमा कीजिए, उस पे 2 साल में मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा। चलिए हम 80 रुपीज़ रखते हैं, तो 2 साल के बाद हमें 10,080 रुपीज़ मिलेगा। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको अभी बोला, कंपाउंडिंग हम कहते हैं, जमा मतलब जो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो जमा होता जाता है। लाइक interest that is earned on a given deposit and has become a part of principal at the end of specified time period। देखिए है क्या, मैंने यही 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए 3 साल के लिए, ओके। लेकिन मुझे बैंक बोलता है, मुझे ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, 1 साल के लिए मुझे मतलब 3 साल पे मुझे 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब फर्स्ट ईयर में मुझे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे 10,080 रुपीज़ मुझे मिलेगा। फिर यही मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और दूसरे साल मुझे इस पे 8% मिलेगा। ठीक है जी, तो फिर वो इसमें ऐड हो जाएगा 160 रुपीज़, एंड ऐसे ही तीसरे साल हो जाएगा। उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ओके। तो फिर हमारे पास अब आता है ये चीज़ होती क्या है, ये जो ये लाइन है और इस पे जो नंबर्स है होती क्या है, इसको हम टाइम लाइन कहते हैं। मतलब ये हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है। देखिए 0 मैंने पहले लिखा है, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बेस ईयर होता है, और जो 1 है ये पहला साल होता है, फिर दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे ही बहुत सारे साल चलते रहते हैं। तो देखिए अगर मैंने 10,000 डिपॉजिट किया, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ पहले से 10,000, तो फिर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जिस साल में हम जिस मंथ में हम इन्वेस्ट करते हैं, जिस साल में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बेस ईयर कहते हैं। उसके बाद देखिए दिसंबर में मैंने इन्वेस्ट किया एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे मेरा दिसंबर 2023 में, यहाँ पे 22 में मैंने इन्वेस्ट किया, साल मेरा होता है 23 में, तो ये आता है मेरा 1 साल, यहाँ से स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा, मतलब 1 साल स्टार्ट हो गया, दूसरा साल स्टार्ट हो गया, तीसरा, चौथा, 5th 6th ऐसे ही, ठीक है। अगर मेरा अब बिगिनिंग की बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, मतलब मैंने अभी पैसे लिए बेस ईयर में, चलिए यहाँ पे मैंने, ये मेरा पहला साल हुआ, यहीं पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, यहीं पे मुझे मेरा कैश फ्लो मिल रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। वरना 1 साल, जो यहाँ पे 1 साल ख़त्म होता है, उसको हम 1 साल बोलते हैं, ठीक है। वैसे समझ आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो फिर देखिए इसको हम टाइमलाइन कहते हैं। बेसिक पैटर्न्स ऑफ कैश फ्लो की पैटर्न्स क्या है, हम कैसे कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, किन पैटर्न से, कौन से मेथड से। देखिए हमारे पास सिंगल अमाउंट है, सिंगल अमाउंट होता क्या है हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, हमने 10,000 डिपॉजिट किया 2 साल के लिए, मैंने 10,000 डिपॉजिट किया, तो फिर मुझे उस पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा, और जब 8% मेरा इंटरेस्ट होगा, मेरे 2 साल ख़त्म हो जाएंगे, मुझे मेरा लमसम मिल जाएगा, मुझे मेरा एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा, जिस पे मुझे 8% इंटरेस्ट मिला हुआ होगा, उसको हम सिंगल अमाउंट कहते हैं। मतलब 8% 2 साल के लिए इंटरेस्ट मुझे मिला, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 2 टेक्निक्स आती है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। देखिए हमारे पास 3 टेक्निक्स है इसमें, सिंगल अमाउंट, एन्युटी एंड मिक्स्ड स्ट्रीम। इन तीनों में से हमें फ्यूचर वैल्यू भी और प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो देखते हैं, हम पहले सिंगल अमाउंट पढ़ते हैं। तो सिंगल अमाउंट में मैंने आपको बोला सिंगल अमाउंट होता क्या है, आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, और आपको उस पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और उसके साल के एंड पे वो आपको लंप सम देते हैं, और आपको लंप सम मिल जाता है। ऑलराइट, तो इसमें भी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू है।
फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको बोला कंपाउंडिंग होता है, ठीक है, उसमें हम कंपाउंडिंग करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर और नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बोलती हूँ इसमें। फ्यूचर वैल्यू को मैंने आपको बोला आप इसमें कंपाउंड करते हो। क्या करते हो कंपाउंड? किस चीज़ का कंपाउंड करते हो? अपने कैश फ्लोज का। ओब्वियसली जो आपके पास कैश फ्लोज है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो तो आपके पास अभी मौजूद होते हैं ना, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इनटू उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो आप उसको कंपाउंड कर पाओगे। तो इसमें आप याद रखो प्रेजेंट वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर और नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए प्रेजेंट वैल्यू को हम कैश फ्लो भी कहते हैं। कैश फ्लो होता क्या है? जो अमाउंट आपको मिलता है इंटरेस्ट के साथ, जितना भी अमाउंट आपको मिलता है उसको हम कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो इज इक्वल टू, ये हमें बोल रहा है 100 है हमारे पास, 100 रुपीज़ कैश फ्लो आ रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 2। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो 100 है मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस 0.08 और रेज पावर है 2। 0.08 कैसे आया? वो 8% है। अगर 8% का हम देखिए डिवाइड करें 100 के साथ तो वो 0.08 आता है और नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा। इसको 1 को 0.08 के साथ प्लस किया तो वो आया 1.08 ना। और कितने साल के लिए हमने इसको डिपॉजिट किया? 2 साल के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 1.08 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी अमाउंट को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो वो ये अमाउंट आएगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 116.64। देखिए होता क्या है यहाँ पे, मैंने प्रेजेंट वैल्यू मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ठीक है। 100 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए, बैंक ने बोला आप कीजिए 2 साल तक, और 2 साल के बाद हम आपको एक अमाउंट देंगे जिस पे हम 8% आपको इंटरेस्ट देंगे। मतलब इस पे प्रेजेंट वैल्यू पे हम 8% इन्वेस्ट देंगे और लास्ट में आप कितना ले लीजिए, आपको लेना है। लेकिन मैं अब अपनी जगह ये कर रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए और ये लोग मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं 8%, वो कितना होता है 2 साल के बाद? मतलब उसका फ्यूचर वैल्यू मुझे देखना है। ओब्वियसली अगर मेरे पास प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट वैल्यू को इन्वेस्ट कर रही हूँ, प्रेजेंट मनी को इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी फ्यूचर वैल्यू मेरा आएगा क्या। तो फिर होगा क्या? फ्यूचर वैल्यू में मैंने 100 रुपीज़ तो दिए, उस पर मुझे 0.08 मुझे इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के लिए, और फ्यूचर वैल्यू मेरा ये आता है 116.64 रुपीज़, ठीक है। 2 साल के बाद यही 100 रुपीज़ मुझे 116 के तौर पे मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू की बात होती है। प्रेजेंट वैल्यू की देखिए मैंने आपको बोला प्रेजेंट वैल्यू को हम डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं, डिस्काउंट भी क्योंकि हम उसमें डिस्काउंट करते हैं। जैसे मैंने मेरे बैंक ने मुझे बोला आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको 116 रुपीज़ दूंगी, ठीक है। तो फिर लेकिन मेरा 1 साल के बाद मन हुआ नहीं, मुझे ज़रूरत है पैसे, तो फिर वो 116 से वो वैल्यू डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू तक पहुंचने के लिए। डिस्काउंटिंग को हम डिवाइड करते हैं, वो इसको डिवाइड करेंगे। ओब्वियसली आई होप कि आपको समझ आ रहा है, मैं बहुत आसानी से आपको समझ आ रही हूँ। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू को जब हमें कैलकुलेट करना होता है, मैंने आपको बोला फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू हमें उसमें होता है, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करना होगा फ्यूचर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, एंड फॉर्मूला यही है, ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे डिवीजन है, और बात हो रही है सिंगल अमाउंट की। ये 3 टेक्निक्स है जिस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम सिंगल अमाउंट, मैंने आपको बोला लंप सम जो हमें मिलता है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। फ्यूचर वैल्यू तो मुझे बैंक ने बोला है हम आपको 3000 रुपीज़ देंगे, ठीक है। अगर हम उससे पहले ही ले लें, हमें उसका वैल्यू देखना है कितना आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बोला था 6% एंड नंबर ऑफ ईयर्स 1 साल का था। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06, और 1 साल की बात थी। 300 डिवाइडेड बाई अगर 1.06 इंटू 1 करे तो इतना ही आता है, इज इक्वल टू
283.7। मुझे मिलने कितने थे 300 रुपीज़, लेकिन मैंने बोला मुझे नहीं जी, मुझे अभी पैसे वापस दे दीजिए, मुझे अभी का वैल्यू दे दीजिए। तो उन्हें डिडक्ट किया। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो हमारा वैल्यू होता है वो हमेशा कम आता है फ्यूचर वैल्यू से। मुझे मिलने थे 300 रुपीज़ और अब मुझे मिले 283.7 रुपीज़। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आया यहीं तक। आगे हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में एनवीटी के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो पे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।